अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सर हाफिज अली साहब here। तो आज मैं आप लोगों को जो अपकमिंग क्लास 10 का पेपर है फिजिक्स का उसको डिस्कस करूंगा और उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं पूरी बुक से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आप लोगों को जो भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो वो सारी की सारी आप लोगों से क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट। देखें बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 1 कहता है a motorcycle is moving with a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब आपको यहाँ पर गिवन है वैल्यू, और वो वैल्यू जो गिवन है आपको उसको आप यहाँ लिखेंगे। और वो वेलोसिटी कितनी गिवन है बच्चों? वेलोसिटी आपको गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर में। सही है। जब भी आपको कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में गिवन होगी, अब ये ध्यान में रखेंगे, जब भी कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में गिवन होगी तो आपने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो कैसे होगा? उस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से और डिवाइड करवा देंगे 3600 से। तो आप जब 72 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 से और डिवाइड करवाएंगे 3600 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद बोल रहे हैं when the brakes are applied the motorcycle comes to rest। इसका मतलब आपको जो VF है वो गिवन है 0 मीटर पर सेकंड और आपकी जो VI है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। और आपको आगे क्या गिवन है? आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना गिवन है आपको? 10 मीटर्स। अब यहाँ पर आपसे रिक्वायर्ड है, और बच्चों रिक्वायर्ड क्या चीज है हम देख लेते हैं। रिक्वायर्ड है कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। जो चीज रिक्वायर्ड होती है उसके आगे आप क्या कर देते हैं? एक अदर क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। अब आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है और आपके पास जो है वो VF और VI मौजूद है। तो बच्चों फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन which is 2as is equal to VF square minus VI square। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए भाई, सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2as is equal to VF square minus VI square। 2 a की जगह मुझे a कैलकुलेट करना है। s मेरे पास कितना है? s मेरे पास है 10। VF की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर माइनस VI की वैल्यू है 20 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। 2 टाइम्स 20 और a एज इट इज 0 का स्क्वायर 0 माइनस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? 400। तो a आपके पास हो जाएगा -400 डिवाइडेड बाय 20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर होगा a इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है आप चाहें तो उसके लिए उसका एक कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, वो कमेंट क्या होगा आपका? वो होगा नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन shows the deceleration, shows the deceleration। ये हो गया आपका एक न्यूमेरिकल का पार्ट पूरा। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल क्या है देख लेते हैं। A stone is dropped from a tower। एक स्टोन है जो कि टॉवर से ड्रॉप्ड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप जरा ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर जो आपके पास कहानी आ रही है वो कहानी क्या है बच्चों? वो ये है कि एक स्टोन है जो कि एक टॉवर से ड्रॉप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक टॉवर है और यहाँ से हमने एक स्टोन को नीचे फेंका, एक पत्थर नीचे आ रहा है। ठीक है, यानी कि पत्थर जो है वो टावर से नीचे आ रहा है। जब भी कोई बॉडी डाउनवर्ड आती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी कुछ होती है, कुछ भी। एक्सेलरेशन विल बिकम्स ग्रेविटी। ठीक है, और एस विल बिकम्स एच। तो आप इस न्यूमेरिकल का डेटा देख लेते हैं। A stone is dropped from a tower। इसका मतलब आपको यहाँ पर गिवन में गिवन वैल्यू क्या है? गिवन है आपके पास VI
और बच्चों वी आई कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। इट रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। और आपके पास टाइम कितना है बच्चों 5 सेकेंड्स। द हाइट, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। आपको कैलकुलेट क्या करना है, यानी कि मैं यहाँ पर लिखूंगा रिक्वायर्ड। ठीक है, अब जरा ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में मैं लिख दूंगा हाइट। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे हाइट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। हमें जो वी आई है वो कितने गिवन है 0, और वी हमें सिर्फ टाइम गिवन है, और टाइम कितना गिवन है 5 सेकेंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मूला, और फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा h इज इक्वल टू पी आई टी प्लस हाफ जी ई स्क्वायर। अब आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। तो यही हमारे पास 0 थी, टाइम हमारे पास 5 था, प्लस हाफ। मैंने कहा था कि ग्रेविटी का इस्तेमाल होगा आपके पास। हाफ ग्रेविटी की जगह पे आप क्या लिख दोगे 10, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ये 0 5 से 0, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। 10 टू द क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 2। तो आप करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये h इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर आ गया 125, और ये हो गया मीटर। ये आपके पास इसका आंसर आ गया हाइट का। ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास आगे जो सवाल है, तो सवाल क्या कह रहा है। अब आपके पास कह रहे हैं, a car is moving on a straight road at a speed of 5 meter per second. It is accelerated 3 meter per second square. Calculates its velocity after 4 seconds. A car is moving on a straight road. इसका मतलब आपको यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, वो गिवन वैल्यू अब हम देख लेते हैं। आपको सबसे पहले गिवन वैल्यू में एक कार है जिसकी एक्सेलरेशन गिवन है, और वो कितनी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी, उसकी वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको उसकी एक्सेलरेशन गिवन है 3 मीटर पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको टाइम गिवन है, टाइम आपको गिवन है 4 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, आपको मालूम क्या करना है, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर, यानी कि बाद वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप उसके लिए लिखोगे vf, आपको कैलकुलेट करना है। तो ये वाली वेलोसिटी आपकी कौन सी हो गई vi। सही है भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि अब आपको यहाँ पर देखो वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है, ए गिवन है, टी गिवन है, सारी चीजें पता है, और आपको वी एफ कैलकुलेट करना है। तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, और वो फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, आप लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, मैं जरा इसका सॉल्यूशन कर लेता हूँ। सॉल्यूशन मैं इसका राइट हैंड साइड पर कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज रख रहा हूँ, पी एफ इज इक्वल टू पी आई प्लस ए टी। मैंने लिखा पी एफ इज इक्वल टू पी आई की जगह पे क्या आएगा बच्चों 5, प्लस ए की जगह पे टी और 3, और टी की जगह पे 4। 3 4 जा क्या होगा बच्चों 3 4 जा 12, और 5 प्लस 12 आपके पास आंसर आ जाएगा 17। ठीक है, क्या आंसर आ गया 17। अब जब ये 17 आपके पास आंसर आ गया, तो इसका आंसर आप यहाँ पर लिख दोगे, और वो क्या होगा आपके पास 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं इसका, विच इज एफ इज इक्वल टू 17 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपके पास इसका आंसर।
ओके भाई बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्या है? अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ। अब आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोगों का एक असाइनमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एक असाइनमेंट क्वेश्चन है। इस न्यूमेरिकल को आप लोग जो है वो खुद से करेंगे। ये हो गया आप लोगों का असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई बच्चों। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है अ बॉल इज ड्रॉप। ये भी वही है। इसको भी मैं अगर कहूँ तो ये भी मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे कह रहा हूँ कि ये भी आप लोग कर लीजिएगा। ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे न्यूमेरिकल नंबर 2 हुआ। सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़े तो हमारे पास आएगा अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attains the velocity of 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। ये भी आप लोग असाइनमेंट करेंगे। 3 क्वेश्चंस ये आप लोगों के प्रैक्टिस के तौर पे मैंने छोड़ दिए हैं। फिर भी अगर कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब आपके पास क्या है? अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 122.5। यहाँ पर ये वाले न्यूमेरिकल में करवा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम की वैल्यू बोली जा रही है और टाइम इक्वेशन में 2 दफा आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? गिवन। अब देखो, एक बॉल ड्रॉप हो रही है, कोई वाली बात, ड्रॉप हो रही है तो वी आई कितना होगा? 0। ठीक है, और हाइट कितनी की देना है आपको? 122.5 मीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है? हमें रिक्वायर्ड है टाइम। मैंने यहाँ लिखा टाइम और वो हमें रिक्वायर्ड था, इसलिए मैंने उसके आगे क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहली चीज कि मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा। देखो कौन सी इक्वेशन लगेगी? वीएफ नहीं है। जिस इक्वेशन में वीएफ नहीं होती वो इक्वेशन होती है कौन सी वाली? आपकी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी? एच इज इक्वल टू वी आई डी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सही है भाई। अब मैं इसका सॉल्यूशन कर लूंगा। सॉल्यूशन मेरे पास होगा एच इज इक्वल टू पी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर आएगा एच। एच हमें कितना गिवन है? 122.5 इज इक्वल टू वी आई की जगह 0, टी प्लस 1/2, जी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 10, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। 2 अंदर 2, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 122.5 इज इक्वल टू 0 टी 0, और ये हो जाएगा प्लस 5 टी स्क्वायर। 0 वैनिश, 5 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। हम करेंगे 122.5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो हमने जब इसको सॉल्व किया 122.5 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारे पास आंसर आया 24.5। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 24.5। स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान में रखेंगे। जब स्क्वायर हटाते हैं तो हम इसका लेते हैं रूट। तो हमने इस आंसर का रूट कैलकुलेट किया। जब हमने रूट कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.9। तो मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखूंगा, जो कि मैंने सॉल्यूशन कर लिया राइट हैंड साइड पे, और आंसर मेरे पास क्या आ रहा है? 4.94। यानी कि आपको टाइम कैलकुलेट करना था तो आपके पास टाइम कितना आया? 4.94 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, ये आपके काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हो गए। इंशाल्लाह इसी तरीके के न्यूमेरिकल से आपके पास एक न्यूमेरिकल कल के पेपर में आएगा। अब अब दूसरा केस आ गया, अ बॉडी ऑफ 20 किलोग्राम। यानी कि अब आपके पास यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास कितना है बच्चों? यहाँ पर मैं लिखूंगा एक बॉडी है जिसका मास है 20 किलोग्राम। एक बॉडी है जिसका मास है 20 किलोग्राम। अब आपको उस बॉडी का, एक बॉडी है जिसका मास है 20 किलोग्राम आपको, और उसकी वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको? 15 मीटर पर सेकेंड। सही है, और आपको रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्या चीज है बच्चों?
रिक्वायर्ड है आपसे इसकी मोमेंटम, हमने मोमेंटम के आगे क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ध्यान में रखेंगे, वेलोसिटी 15 है और मास आपके पास कितना है, 20। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम बी। तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन राइट हैंड साइड पे ही करेंगे हम। हमने लिखा P इज इक्वल टू एम बी, ये हो जाएगा P, M की जगह मैं लिख दूंगा 20, B की जगह मैं लिख दूंगा 15, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 15। तो आंसर आएगा इसका 20 मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर इज 300, 300। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, आंसर इज 300। या मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया 300। अच्छा, मोमेंटम है तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, 300। एम फॉर मास, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आ गई इसकी यूनिट। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। A gun of mass 10 kilogram fires a bullet of mass 0.05। अच्छा, यहाँ पे जरा कुछ बातों को गौर से सुनना। एक गन है, गन को मैं वन की बात करूं, यानी कि फॉर गन, जब गन की बात होगी तो मैं यूज करूंगा वन, और फॉर बुलेट, जब बुलेट की बात होगी तो मैं यूज करूंगा टू। ठीक है, एक गन है जिसका मास कितना है, 10 किलोग्राम, फायर्स अ बुलेट ऑफ मास, यानी कि मास ऑफ बुलेट कितना है, 0.005 किलोग्राम, विद स्पीड ऑफ, यानी कि आपके पास स्पीड कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड है ये बुलेट की है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, यानी कि आपको रिकॉइल मालूम करनी है, एंड रिकॉइल का मतलब होता है जो भी गन है उसकी फाइनल वेलोसिटी। सही है, दो मास गिवन है, दो वेलोसिटीज गिवन है, रिकॉइल की बात हो रही है। जब भी रिकॉइल की बात होगी तो बच्चों आप लोगों के पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, विच इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। एक बात ध्यान में रखेंगे, जब भी रिकॉइल का क्वेश्चन आएगा तो जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं वो दोनों जीरो होंगी। सॉल्व करते हैं इसको। हमने यहाँ लिखा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1, और क्या हो जाएगा, प्लस m2 v2। अब यहाँ पे मैंने m1 की जगह लिखा 10, u1 की जगह लिखा 0, प्लस m2 की जगह 0.05, और u2 की जगह क्या लिखा, 0। m1 की जगह लिखा मैंने 10, v1 मुझे कैलकुलेट करनी है, m2 की जगह लिखा 0.05, और v2 मेरे पास कितना है, 100। देखो ये वैल्यू भी जीरो, ये वैल्यू भी जीरो, यहाँ पे बचा 0, इज इक्वल टू 10 v1, और ये प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 200। तो आपके पास आंसर आएगा 10। आपने यहाँ लिख दिया 10, ये 10 प्लस का इधर आके क्या हो गया, माइनस का 10 इज इक्वल टू 10 टाइम्स वी आई। अब वी आई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 10/10, एंड दिस विल बिकम्स -1 मीटर पर सेकेंड, -1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास बुलेट की रिकॉइल है वो किसके बराबर हो गई, -1 मीटर पर सेकेंड। ध्यान में रखिएगा, ये जो माइनस का साइन यहाँ पर आया है ये शो कर रहा है कि जो बुलेट है उसमें रिकॉइल हुई है। एंड व्हाट इज मीन बाय रिकॉइल, जब फायर होने के बाद बुलेट
की जो गन है पीछे आती है उसे हम कहते हैं रिकॉइल। एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 10। वो क्या कह रहा है? अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, एक फोर्स है जो कि 100 न्यूटन की है, ठीक है, और वो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो आपको मालूम क्या करना है इसका एफ एक्स, और आपको मालूम क्या करना है इसका एफ वाई। तो आपने यहाँ पर लिखा गिवन, गिवन में आपके पास क्या होगा? एफ, एफ आपको गिवन है 100 न्यूटन। उसके बाद आपको थीटा गिवन है 60 डिग्री, और आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पर रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में आपके पास दो वैल्यूज, वन इज एफ एक्स एंड सेकेंड वन इज एफ वाई। ठीक है, मैं सबसे पहले तो इसके आपको क्या लिखूंगा? फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला होगा आपके पास एफ एक्स का एफ कॉस थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो यहाँ पर होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की जगह मैंने लिखा 100 कॉस, और थीटा की जगह लिख दिया 60। बच्चों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, और वो क्या है कि आप लोगों के पेपर में अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें आपको इसकी वैल्यू गिवन होगी, यानी cos 60 की, और वो वैल्यू होती है 0.5। तो भाई 100 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे जब 0.5 से, तो आपके पास आंसर आएगा 50 न्यूटन। तो एफ एक्स कितना आ गया? 50 न्यूटन। अब मैं लिखूंगा एफ वाई, एफ वाई किसके बराबर होता है? एफ साइन थीटा। आपने लिखा एफ वाई, एफ की जगह लिखा 100 साइन, और थीटा की जगह लिख दिया 60। तो भाई साइन 60 कितना आया हमारे पास? 0.866। ठीक है, तो आपने लिखा एफ वाई इज इक्वल टू 100, और ये हो गया 0.866। एफ वाई की वैल्यू आपके पास आएगी 86.6 न्यूटन। वापस चलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में राइट हैंड साइड पे कर चुका हूँ। तो इसके लिए मैं दोनों के बस फॉर्मूलाएं लिख दूंगा, सॉरी दोनों की जस्ट मैं वैल्यूज लिख दूंगा जो आई है। एफ एक्स मेरे पास कितना आया? 50 न्यूटन, और एफ वाई मेरे पास कितना आया? 86.6 न्यूटन। ये मेरे पास इन दोनों के आ गए आंसर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, यानी कि एक फोर्स है जो कि कितने न्यूटन की है? गिवन है आपको, गिवन, और गिवन में आपको है फोर्स, और वो कितने न्यूटन है? 50 न्यूटन। तो हमने यहाँ लिखा फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी इफ द मोमेंट आर्म, यानी कि आपको अगर मोमेंट आर्म गिवन है 0.5 मीटर। मोमेंट आर्म का मतलब होता है वो डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर हो इससे, फोर्स से। तो आपको जब मोमेंट आर्म गिवन होगा इसका मतलब आपको टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी। फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का? फॉर्मूला आप लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को भी, हम यहाँ लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। ये मैंने लिखा टॉर्क इज इक्वल टू, एफ की जगह मैंने लिखा 50, डी की जगह मैंने लिखा 0.5। तो ये हो गया टॉर्क इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5। मेरे पास आंसर क्या आ गया बच्चों? 25। आंसर आ गया 25। अब जब ये आंसर 25 आ गया तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन करके। सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मैं कर चुका हूँ।
तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूंगा 25 टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ये आ गया मेरे पास टॉर्क का आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास जो न्यूमेरिकल है वो कह रहा है अ 5 मीटर लॉन्ग पाइवटेड इन अ वॉल अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। आपको गिवन है पहली चीज डिस्टेंस कितना गिवन है 5 मीटर। दूसरी चीज फोर्स कितने गिवन है 100 न्यूटन। और आपको रिक्वायर्ड है टॉर्क। क्या चीज रिक्वायर्ड है आपसे टॉर्क। टॉर्क आपसे पूछी जा रही है। हमने इसका लिखा फॉर्मूला। जब मैंने फॉर्मूला लिखा फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा एफ क्रॉस डी। दोनों वैल्यूज गिवन है। ये आप लोग असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व करते हैं। सही है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। टोटल मैंने 25 न्यूमेरिकल्स निकाले बुक्स में से जो कि इंशाल्लाह कल के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। सवाल है स्टोन ऑफ 200 ग्राम यानी कि आपको गिवन है और गिवन है आपको मास कितना गिवन है 200 ग्राम। सबसे पहले तो आप इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। फिर वही बात कि जब भी कन्वर्जन की बात होती है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का ध्यान में रखेंगे। ग्राम की कन्वर्जन किलोग्राम में तो आप क्या करोगे डिवाइडेड बाय 1000। तो मैंने क्या किया इस 200 को जब डिवाइड करवा दिया 1000 से तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 0.2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.2 किलोग्राम। ठीक है बच्चों। और आपको लेंथ गिवन है यानी कि वो रेडियस गिवन है और वो कितना गिवन है 50 सेंटीमीटर। वही बात सेंटीमीटर से मीटर में जाना होगा। सेंटीमीटर से मीटर में वो कैसे होगा डिवाइडेड बाय 100। क्या वैल्यू गिवन है 50 सेंटीमीटर। 50 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप 50 को डिवाइड करोगे 100 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.5 मीटर। उसके बाद बोलना है इज व्हील्ड फ्रॉम द अदर एंड ऑफ अ सर्किल विद अ कांस्टेंट स्पीड। और आपको स्पीड कितनी गिवन है बच्चों 2 मीटर पर सेकंड। एक बात ध्यान में रखिएगा जब भी कभी टेंशन की बात हो और सर्कुलर मोशन हो तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है। क्या बोल रहे हैं फाइंड द टेंशन। इसका मतलब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। आराम से हो जाएगी। कैसे होगी देखें। आप सबसे पहले तो लिखोगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड आपको गिवन सारी चीजें हैं। टेंशन मालूम करनी है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और वो किसके बराबर होगी mv² अपॉन आर। यानी कि सेंटीमीटर फोर्स के आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। उसके बाद आप यहाँ पर हेडिंग करोगे इसके फॉर्मूला की और लिखोगे एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन कर लेता हूँ। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये मैंने लिखा एफ सी इज इक्वल टू एम की जगह मैंने लिखा 0.2। वी की जगह मैंने लिखा 0 सॉरी वी की जगह मैंने लिखा 2 और उसका स्क्वायर। और आर की जगह क्या आएगा 0.5। तो ये हो गया एफ सी इज इक्वल टू 0.2 2 का स्क्वायर आंसर आया 4 और ये हो गया 0.5। सबसे पहले तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4 और फिर जो भी आंसर आया उसको डिवाइड करवा दिया 0.5 से। तो ओवरऑल जो मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई बच्चों वो क्या आ गई यहाँ पर हम लिख देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.6 न्यूटन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 1.6 न्यूटन। ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 14 है आपका
और वो क्या है वो भी देखेंगे। ये वाली बात है, एक स्ट्रिंग है जो कि 2 मीटर लॉन्ग है और उसको यूज कर रहे हैं आप। तो ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग एज ए असाइनमेंट सॉल्व करें। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके तकरीबन 14 न्यूमेरिकल्स। रिमेनिंग 11 न्यूमेरिकल्स के लिए मैं बनाऊंगा आपके लिए दूसरी वीडियो। प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा होगा अगर आप इन 25 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।